हार्टिकल्चर जो साइंटिफिक स्टडी है, इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ गार्डनिंग, याद रखिएगा जी। इसी तरह से जो हार्टिकल्चर की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जिसमें आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्लावर प्रोडक्शन, वो है फ्लावर प्रोडक्शन के हवाले से। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि हार्टिकल्चर डील्स विद द स्टडी ऑफ द गार्डन्स, ठीक है, ग्रोइंग ऑफ गार्डन्स, देन ग्रोइंग ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एज वेल। तो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के हवाले से फ्लावर प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। एंड ओलेरिकल्चर क्या है? ओलेरिकल्चर इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर एज वेल दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। वेजिटेबल प्रोडक्शन के हवाले से वेजिटेबल प्रोडक्शन, तो उस जो हार्टिकल्चर की ब्रांच को क्या नाम देते हैं? वो ओलेरिकल्चर ही है। इसी तरह से विटिकल्चर क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विटिकल्चर। इट इज द ग्रेप्स प्रोडक्शन, ये ग्रेप्स प्रोडक्शन के हवाले से है, याद रखिएगा जी। और सीरीकल्चर क्या है? ये भी सबसे अहम सवाल साइंस के हवाले से पूछा जा सकता है कि सीरीकल्चर क्या है? ये है सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन, ये है सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन के हवाले से। सो हार्टिकल्चर के हवाले से, और उसके बाद डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं कमीशन के इम्तिहान में साइंस के हवाले से या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से जो सवाल बन सकते हैं, दैट इज़, तो हार्टिकल्चर किसी से डील करती है? वो गार्डनिंग से डील करती है। और उसके बाद इसकी अगर ब्रांचेस को देखा जाए तो फ्लोरिकल्चर ये फ्लावर प्रोडक्शन से डील करती है, ओलेरिकल्चर ये वेजिटेबल प्रोडक्शन से डील करती है, विटिकल्चर ये ग्रेप्स प्रोडक्शन के हवाले से डील करती है, एंड द सीरीकल्चर ये सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन के हवाले से डील करती है। एंड एग्रीकल्चर इट डील्स विद द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये दोनों इसमें इंक्लूड हैं। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिगार्डिंग साइंस या रिगार्डिंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से।